आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीवीएनए हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में आईपीडी मैनेजमेंट मॉड्यूल कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये एक होम पेज है जिसको लॉगिन पेज भी कहते हैं। मैं यहाँ से लॉगिन कर रहा हूँ, यूजर आईडी दिया और मैं पासवर्ड दिया। अब मैं लॉगिन कर गया। ये हमारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, डीवीएनए हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ओके, ये मेन हॉरिजेंटल मेनू है, ये है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईपीडी। ये देखिए, ये आईपीडी मेनू है। ऐसे इसमें मेनू बहुत सारा है, एडवांस है, बिलिंग है, डॉक्टर है, आईपीडी है, लैब है, ओपीडी है, फार्मेसी है, रिपोर्ट है। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इस मॉडल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि डीवीएनए हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में आपका आईपीडी मॉडल्स कैसे काम करता है। देखिए, आईपीडी मॉडल्स में पहले आप आईपीडी में जाएंगे। ओके, यहाँ पे आपका ये है पेशेंट एडमिशन पेज। तो सबसे पहले आपको पेशेंट को एडमिट करना होगा। पेशेंट एडमिशन पेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये फॉर्म खुल जाएगा। ओके, अब इसमें से जिस पेशेंट को आपको एडमिट करना है, दैट मीन्स जो पेशेंट आपके पास आया हुआ है, जो आपके पास हिस्टोरिकल डेटा है आपके हॉस्पिटल में, उसमें से या कोई नया पेशेंट है, नया पेशेंट आएगा तो उसको आपको रजिस्टर करना होगा। लेकिन अभी जो आपका हिस्टोरिकल, सपोज मैं यहाँ से जो पेशेंट होगा, सपोज मैं आर लेटर से एक पेशेंट लेता हूँ, तो यहाँ पे आर टाइप किया। आर जैसे ही टाइप करेंगे इसमें आर लेटर से शुरू होने वाले सारे पेशेंट का नाम आ जाएगा। मैं सबसे पहला लेता हूँ रविशंकर। ओके, अब यहाँ पे देखिए, आप करने के बाद में फाइंड एडमिशन हिस्ट्री, अगर आप इस पेशेंट पहले कभी आपके हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है या नहीं हुआ है, उसका हिस्ट्री आप जानना चाहते हैं, तो इस पे क्लिक करेंगे, फाइंड एडमिशन हिस्ट्री। देखिए, इस पे हम जैसे ही क्लिक किएंगे, ये क्या लिखा है, दिस पेशेंट नॉट एडमिटेड येट, यानी कि ये इस हॉस्पिटल में अभी तक में पहली बार है, इसने कभी एडमिट नहीं हुआ है। ओके, तो आज मेनली हमारा फोकस ये है, इस मॉड्यूल में, इस वीडियो में हमारा फोकस ये है कि हमारा एडमिशन मॉड्यूल कैसे, पेशेंट का एडमिशन मॉड्यूल, पेशेंट का एडमिशन कैसे करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करना है। यहाँ पे हमने सर्च कैरेक्टर डाला, उससे आर नाम का जो भी लिस्ट में आया मैंने एक लिया। ओके, अब हम यहाँ पे जैसे रवि शंकर है, इसका एक रजिस्ट्रेशन आईडी होगा। इस रजिस्ट्रेशन आईडी को जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे, तो ये सॉफ्टवेयर टोटली अपना हिस्टोरिकल डाटा के बेस पे ये ऑटोमेटिक फॉर्म फिलअप हो जाता है। ओके, सो इससे एडवांटेज ये होता है कि आपको ज़्यादा देर तक इसको फॉर्म को भरने में टाइम नहीं लगेगा। देखिए, ये ऑटोमेटिक फॉर्म फिलअप हो गया। अब आपको यहाँ पे पेशेंट का हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, और इसमें क्या है, पेशेंट का एज है, पेशेंट का सेक्स है, ब्लड ग्रुप में से अननोन है। तो अगर जो ब्लड ग्रुप होगा, मालूम है आपको ब्लड ग्रुप तो ठीक है, नहीं मालूम है तो अननोन ही रहेगा। इस पर से अगर उस पेशेंट का टीपीए है, अगर कोई टीपीए है, टीपीए मतलब थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी है, जैसे इसमें से जो कोई सभी होगा, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल। बेड कौन सा है, जनरल टाइप है तो जनरल, या जो लेना होगा इसमें से आप सिलेक्ट करेंगे। मैंने जनरल छोड़ दिया। ओके, तो उसमें से जो बेड नंबर होगा वो यहाँ से सिलेक्ट होगा। इस तरीके से बेड बेड चार्ज, जैसे ही आप बेड नंबर डालेंगे बेड चार्ज ऑटोमेटिक आएगा। और ऑपरेशन टाइप अभी नहीं मालूम है, तो फर्स्ट बार में आपका ऑपरेशन टाइप अननोन आएगा। अब इसमें से आपका जो, जैसे गॉल ब्लैडर का होगा या जिसका भी होगा, सपोज मैंने गॉल ब्लैडर सर्जरी सिलेक्ट किया। ओके, तो इसके हिसाब से इसमें पैकेज कॉन्फ़िगरेशन होता है, और यहाँ पे आपका ऑपरेशन पैकेज का नाम आएगा। जो भी पैकेज होगा उसके हिसाब से उस पैकेज का जितना चार्जेस होगा ये ऑटोमेटिक आएगा। वहाँ पे डॉक्टर आएगा। अब यहाँ पे पेशेंट है। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि मैं पेशेंट को क्विकली एडमिट कर लूँ, बिना, मैक्सिमम आपका ऑटोमेटेड किया हुआ है, ऑटोमेटेड डेटा है। ओके, इस फॉर्म को ध्यान से देखिए, ऑटोमेटेड है, ये फॉर्म फिलअप हो गया। अब इसको क्रॉस चेक कर लीजिए, अगर कोई चेंजेज करने हैं तो आपको चेंज कर सकते हैं,
अदरवाइज आप यहाँ पे सेव पे बटन पे क्लिक कर दीजिए। पेशेंट का एडमिशन हो गया। पेशेंट यहाँ पे मैसेज आ गया, पेशेंट एडमिशन 85 सक्सेसफुली। ओके, ये एडमिशन आईडी है। पेशेंट आपका एडमिट हो गया। ओके, अब यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे पेशेंट एडमिशन का एक रिसिप्ट निकलेगा। देखिए लोड हो रहा है, ये पेशेंट एडमिशन हो गया। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे पीडीएफ में जाएंगे। ओके, ये एडमिशन फॉर्म जो है डाउनलोड हो रहा है। तो आज हम लोग का ये मतलब मेनली इस वीडियो का मेरा फोकस ये है कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आईपीडी मॉड्यूल, डीवीएनए हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में आईपीडी मॉड्यूल कैसे काम करता है उसके बारे में। देखिए ये बहुत ही इजी तरीके से है। देखिए यहाँ पे ये बन गया, ये इसमें आप इसका प्रिंट निकालेंगे, पेशेंट को भी दे सकते हैं और इसमें सारा डिटेल्स आपके पास भी रहेगा। तो इसमें तीन चार तरीके से मतलब आप इसका हार्ड कॉपी भी निकाल सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी के थ्रू भी दे सकते हैं। बेसिकली ये एडवांटेज ये है कि हमारा ये सॉफ्टवेयर जो है आपका वेब बेस्ड है। अगर आपके नेटवर्क में आपका मोबाइल कनेक्टेड होगा तो मोबाइल डिवाइस पे भी चलेगा, लैपटॉप पे भी चलेगा, टैब पे भी चलेगा, हर जगह चलेगा। ओके, तो अभी आपने सीखा कि हम आपको अभी बताया कि एडमिशन है, जब एडमिशन हो गया इस पेशेंट का, ओके, तो हम इसको अब हम क्या कर देते हैं, हो गया आप यहाँ से, तो ये एडमिशन दिखा दिया। अब हम चलते हैं आईपीडी में। सबसे पहला काम होगा जब भी आईपीडी में आएगा तो पेशेंट का एडमिशन लेना। पेशेंट का जब एडमिशन ले लेते हैं, ओके, तब फिर हमको जैसे पेशेंट का डिस्चार्ज पे जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे जैसे ही डिस्चार्ज जाएंगे ये सारे पेशेंट का जो जितना भी पेशेंट है उसका लिस्ट दिखाएगा। अभी अभी मैंने जो एडमिट किया है, जो पेशेंट एडमिट हुआ उसका ये है। ओके, यहाँ पे मैंने व्यू पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए पेशेंट का टोटली आ गया। जब पेशेंट का ट्रीटमेंट हो जाएगा तो यहाँ से इस फॉर्म को खोलिए। इसके बाद क्लिनिक समरी, जैसे ये क्लिनिकल समरी है, यहाँ पे भी कुछ अलग टाइप का फीचर है। जैसे देखिए अगर आपके हॉस्पिटल में क्या है कि रिसेप्शन पे जो रहते हैं या जो एडमिशन डिपार्टमेंट में रहते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप चाहते हैं कि कुछ स्टैंडर्डाइज करके या कुछ जो आपका राइटअप है या राइटिंग है वो स्टैंडर्ड करके सॉफ्टवेयर में डाल दें, तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। जैसे क्लिनिकल समरी में कुछ स्टैंडर्ड होगा जो डेली बेसिस पे यूजेज होता है, तो आप ये डाल सकते हैं। फाइनल डायग्नोस्टिक जो कुछ भी होगा कॉमन, वो आप इसमें से डाल सकते हैं। तो इसमें जब आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट डाला हुआ रहेगा तो उसमें एडवांटेज ये होगा कि आपका डिस्चार्ज समरी जो है एक्यूरेट बनेगा, और एक्यूरेट बनने के साथ साथ ये फास्ट वे में काम करेगा। जैसे देखिए हमने कुछ स्टैंडर्ड क्लिनिकल समरी डाला हुआ है, ए चेस्ट एक्सरे शोवेड इन द लार्ज इफ्यूजन इन द राइट साइड, ओके, लाइक दिस। ओके, तो हमने कुछ एक एग्जाम्पल के लिए जैसे लेबर पेन फॉर द बोर्न बेबी रिकमेंडेड टू सर्जरी। ओके, सो इस तरीके से हमने क्लिनिकल समरी कुछ डाला है, और ये एक्चुअली चेंजेबल है। ये आपका जो हॉस्पिटल है, आपका जो क्लिनिक में जिस तरीके से काम होता है उस तरीके से आप इसको चेंज करके इसको ऐड कर सकते हैं। ओके, सपोज मैं फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, देखिए सिलेक्ट कर दिया, स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर डन करेंगे ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। इस तरीके से इसमें सिलेक्ट किया, डन किया, इसमें आ गया। ओके, अब डिस्चार्ज का डेट जो होगा, सपोज डिस्चार्ज का डेट आज दे देता हूँ। अब इस तरीके से देखिए एडवाइस, एडवाइस में भी आप कॉमन बना सकते हैं, या अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप इसको कितना एफिशिएंट वे में यूज करते हैं। ओके, आपके टैलेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। देखिए सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं रहता है, सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपको, आप इस सॉफ्टवेयर को कितना गेन कर रहे हैं, क्विकली कितना एब्जॉर्ब कर, मतलब ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेव करेंगे तो ये डिस्चार्ज समरी जो है इसका सेव हो गया। अब यहाँ पे हम जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे, देखिए ये डिस्चार्ज समरी बन के ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। तो आईपीडी डिपार्टमेंट में डिस्चार्ज समरी जो होता है वो बहुत ही वैल्यूबल होता है, इम्पॉर्टेंट होता है।
क्योंकि डिस्चार्ज समरी जो है अच्छा से बनना चाहिए, नहीं तो आपके यहाँ जिन लोगों का मेडिकल क्लेम मिलता है तो उन लोगों के हिसाब से, जो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी है उसके हिसाब से ये डिस्चार्ज समरी मिलेगा। तो फिर उसको, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो पेशेंट को प्रॉब्लम होगी तो फिर वो आपका भी बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, चलिए इस तरीके से हमने दिखा दिया आपको आईपीडी में। सबसे पहले मैंने दिखाया पेशेंट को एडमिट कैसे करते हैं, फिर एडमिट के बाद में डिस्चार्ज समरी कैसे होता है। ओके, और हम, ओके यहाँ पे देखिए पेशेंट का ट्रांसफर भी होता है। अगर आप सपोज एक बेड से दूसरा बेड पे जाना चाहते हैं, सपोज दिस पेशेंट है, ये पेशेंट का, अगर आपका जैसे अभी ये जनरल बेड है, जनरल बेड से किसी और में ले जाना चाहते हैं, जैसे सिंगल रूम में ले जाना चाहते हैं या डबल बेड, जहाँ कहीं सिंगल रूम में ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो बेड अवेलेबल होगा वो डाल सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम पेशेंट का ट्रांसफर भी कर सकते हैं। चलिए उधर से चलते हैं। अब हमको यहाँ पे देखिए बेड रिलीज, जब सब आपका बिल पेमेंट हो जाएगा तो यहाँ से आप किसको बेड रिलीज भी कर सकते हैं। बेड रिलीज अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी इसका बिलिंग नहीं हुआ। बिलिंग जब होगा तो उसके बाद इसको रिलीज कर सकते हैं। यहाँ पे रिलीज पे क्लिक कीजिएगा, रिलीज हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं। देखिए ये पेशेंट में आपका हमने दिखा दिया, पेशेंट एडमिशन दिखा दिया, डिस्चार्ज समरी दिखा दिया, पेशेंट ट्रांसफर के बारे में बता दिया, बेड रिलीज के बारे में बता दिया। अब हम चलते हैं इसी पेशेंट का, चलते हैं हम। देखिए यहाँ पे क्या है, बिलिंग सेक्शन में चलते हैं। बिलिंग सेक्शन में क्या है, कैश डिपॉजिट है, डिटेल बिल्स है। डिटेल बिल्स में चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे है फाइनल बिल्स, चलते हैं। ओके, तो ये पेशेंट है यहाँ पे, इधर आया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जिस जिस डिपार्टमेंट से बिल जिसका बनेगा उसका ऑटोमेटिक इसमें कैलकुलेट होके आ जाएगा आईपीडी में। ओके, तो इस तरीके से जैसे मेडिसिन डिपार्टमेंट का होगा, डिस्चार्ज में अगर कुछ होता है, इमरजेंसी में कुछ होता है, तो ये ऑटोमेटिक इसमें ऐड होके आ जाएगा आपका। अगर ऐड होके आ जाएगा। ओके, सपोज इसका बिल ये है। अभी हम यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिए। ओके, यहाँ पे प्रिंट करेंगे। देखिए प्रिंट करेंगे तो इसका बिल आ गया। इसका टोटल बिल कितना और है, टोटल बिल इसका हो रहा है 400 रुपया। तो इस तरीके से 400 रुपया है, तो यहाँ से हम इसके नाम जो भी पैसा होगा यहाँ से 400 रुपया, इसको सेव कर दिया। ओके, और यहाँ से रिसिप्ट भी निकल सकता है। ओके, अदरवाइज इसको क्लोज कीजिए। यहाँ से हम गए फाइनल बिल पे, फाइनल बिल में जा करके फिर से गए उसके पास, फिर इधर आया। ओके, यहाँ पे 400 रुपया मैंने कैश डिपॉजिट कर दिया। अब हम इसको अपडेट कर देंगे। ओके, अब हम अपडेट करने के बाद में इस पे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए उसका टोटल बिल 4 था। अब हम इस बिल को थोड़ा सा ये करते हैं, पीडीएफ में आपको दिखाते हैं। तो ये इसका बिल, फाइनल बिल आ गया। ओके, इसमें सारा पेशेंट का डिटेल लिखा हुआ है और कौन कौन सा डिपार्टमेंट से कितना पैसा आया, ये सारा कुछ लिखा रहेगा। और यहाँ पे जब आपका रिमेनिंग अमाउंट जीरो दिखाएगा, इसका मतलब फुल पेड है। ओके, तो इस तरीके से हम आईपीडी मॉड्यूल में आपको दिखाया कि पहले आपका पेशेंट का एडमिशन, इस एडमिशन के बाद डिस्चार्ज समरी है, डिस्चार्ज समरी से इसके बाद फिर बिलिंग डिपार्टमेंट में जाएंगे तो एक फाइनल बिल है। ओके, फाइनल बिल भी इधर से करते हैं। फाइनल बिल करने के बाद में उसका रिपोर्ट हो जाएगा। जब फाइनल बिल हो जाएगा तब उसके बाद हम जाएंगे बेट। जब फाइनल बिल पेमेंट हो जाएगा तो यहाँ पे जब पेशेंट बाहर चले जाएंगे तो फिर यहाँ से हम इसका बेड रिलीज कर देंगे। देखिए अब ये बेड रिलीज हो गया, ये बेड वैकेंट हो गया, इस लिस्ट से ये गायब हो गया। तो इस आज हम आप लोगों को इस वीडियो में दिखाया है, बेसिकली फोकस मैंने किया है कि आईपीडी मॉडल पे फोकस किया है। ओके,
अभी एक और चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर कोई पेशेंट आपके पास एडमिट होता है, आपको पता नहीं है कि उस पेशेंट का कितना खर्च आएगा नहीं आएगा, या लमसम आप कुछ पैसा लेना चाहते हैं, जैसे सपोज आप 10,000 50,000 जो भी, तो यहाँ से उस पेशेंट नाम के नाम पे आप ऐड करके दे सकते हैं। ओके, ये कैश डिपॉजिट हो गया, ये फाइनल हो गया, ये अलग बात है। एक और डिटेल बिल होता है। डिटेल बिल्स में ये होगा, डिटेल बिल्स में एक्चुअल में क्या होता है कि पेशेंट के ऊपर जो डेली डेली का जो एक्सपेंसेस होता है वो आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। ये अभी मैं नहीं दिखा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ये वाला पेज हमारा जो है वो चेंज है, कुछ अपडेट हो गया है, बट इसमें अपडेटेड नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। तो मेनली हमारे सॉफ्टवेयर में आप जो भी खोजेंगे आईपीडी रिलेटेड सारा कुछ मिलेगा, और इस सॉफ्टवेयर का आप एक बार यूज करके देखिए, इसमें बहुत सारे एडवांटेज आपको मिलेगी। चलिए, अगर इसमें और कोई डिटेल जानकारी या कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, तो आप tvnsofttech.com पे जाइए, वहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, आप उस मोबाइल पे कॉल कीजिए। अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बता सकता हूँ। और ये सॉफ्टवेयर खास करके ऐसा है कि इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, लेकिन कस्टमाइज हो सकता है जब आपकी प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो जाएगी, तो थोड़ा बहुत आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से, आपका हॉस्पिटल के हिसाब से ये कस्टमाइज भी हो जाएगा। तो ये कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर है। और इसका मेन एडवांटेज और क्या है, इसमें अनलिमिटेड यूजर्स होते हैं। एक सॉफ्टवेयर यूज कीजिए, इसमें 1,000 2,000 5,000 10,000 20,000 जितना भी यूजर्स आप क्रिएट करेंगे, सारे यूजर्स ये यूज कर सकता है एक साथ कनकरेंट में। और दूसरा बात ये है कि इसकी डेटाबेस की कैपेसिटी बहुत ही बड़ा है, बहुत सारा पेंटाबाइट में कैपेसिटी है। ओके, तो चलिए, आज मैंने आप लोगों को आईपीडी डीबीएन हॉस्पिटल में आईपीडी कैसे काम करता है उसके बारे में बता दिया। चलिए, थैंक यू। ओके बाय। अगर कोई भी डिटेल जानकारी की जरूरत हो तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। ओके बाय।